एक आदमी रास्ते से गुजर रहा होता है कि उसे अचानक 500 का नोट दिखाई देता है। वो उस नोट को देखकर हैरान हो जाता है और इधर-उधर देखकर उस नोट को उठा लेता है। तभी दूर खड़ा अशोक ये सब देख रहा होता है और दौड़कर जल्दी से इधर आ जाता है। अरे रुको किशोर, जो पैसे अभी तुमने उठाए हैं वो पैसे मेरे हैं। लाओ जल्दी से अब मुझे वापस कर दो। क्यों क्यों? तुम्हारे कैसे हुए पैसे? पैसे तो पहले मैंने देखे हैं ना, इसलिए ये पैसे मेरे हैं। अरे वाह भाई किशोर, ये अजीब जबरदस्ती है। पैसे मेरी जेब से गिरे हैं इसलिए पैसे मेरे हैं। अरे जाओ जाओ, आए बड़े पैसे वाले। ये पैसे मेरे हैं, मैंने देखे थे इसलिए मेरे हैं। मैं नहीं दूंगा तुमको या किसी और को। ये पैसे मैं ही रखूंगा, मैंने देखे थे इसलिए मेरे पैसे हैं। अरे यहाँ पे लड़ने से अच्छा है तुम लोग इस मामले को पंचायत में ले जाओ। वहाँ सरपंच के सामने अपने अपने मुद्दे रखना ताकि तुम लोगों का कोई फैसला हो सके। यहाँ गांव के बीच में खड़े होकर लड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। गांव वाले की बात सुनकर दोनों पंचायत की तरफ निकल जाते हैं। अरे मैं तो तुमसे कह रहा हूँ किशोर, क्यों तुम्हें पंचायत और मेरा टाइम बर्बाद करना है? पैसे मेरी ही जेब से गिरे थे, मुझे दे दो और बात को यहीं खत्म कर दो। पर तुम कहाँ मानोगे, तुम पंचायत जाकर ही मानोगे। कुछ देर बाद दोनों पंचायत में सरपंच के सामने पहुंच जाते हैं। राम राम सरपंच जी। अरे किशोर, अशोक, तुम लोग यहाँ पर आज पंचायत की तरफ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, ये 500 का नोट मेरी ही जेब से निकल कर गिर गया था और किशोर ने इनको देखकर पीछे से उठा लिया। तो अब ये कह रहा है कि इसने पहले 500 का नोट देखा तो ये 500 का नोट इसका है। पर ये कैसे हो सकता है सरपंच जी? देखने से थोड़ी ना पैसे किसी के हो जाते हैं। ये तो मेरी जेब से निकले हैं इसलिए मेरे ही होंगे ना। अब आप इस चीज़ का फैसला करिए। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ये पैसे अशोक के बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि इसने मुझे पैसे उठाते हुए देखा है, इसलिए ये भी अपनी हिस्सेदारी जताने के लिए आ गया। बाकी इसका कुछ लेना देना नहीं था इन पैसों से। सबसे पहले तो तुम 500 के नोट को इस मेज पर रख दो। इस बात का फैसला पंचायत करेगी कि ये पैसे किसके हैं और किसे देने हैं। अशोक सरपंच के कहते ही 500 के नोट को मेज पर रख देता है। तुम दोनों ने जो जो बातें रखी हैं उसके हिसाब से तो अभी नहीं लगता है ये पैसे किसी के भी हैं। कुछ और बताना है तो बताओ। सरपंच जी, ये पैसे मुझे ही मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने ही पैसों को सबसे पहले देखा था। किशोर अपना पक्ष रख ही रहा होता है कि पंचायत में अचानक एक बच्चा आ जाता है। सरपंच जी, ये पैसे मेरे ही हैं। मेरी मास्टरनी जी ने मुझे किताबें खरीदने के लिए 500 रुपए दिए थे। मैं किताबें लेने जा रहा था तभी ये पैसे रास्ते में गिर गए हैं। अरे सरपंच जी, ये तो बच्चा है, ये कुछ भी कह रहा है। आप इसकी बातों को छोड़िए और हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। बेटा, हम तुम्हारी बात को कैसे माने कि ये पैसे तुम्हारे हैं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये पैसे तुम्हारे हैं और हम तुम्हें इन्हें दे सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरी मास्टरनी जी को यहाँ पर बुला लीजिए, वो आपको सब कुछ बता देगी। ये पैसे किसके हैं और मुझे किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं। आप उनको एक बार फोन करके बुला लीजिए। अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ ये बच्चा और ये किशोर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। आप जल्दी से अपना फैसला दीजिए, क्योंकि आपको अभी तक सब कुछ पता चल ही गया हो। अशोक, तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे पंचायत का फैसला कब और किसे देना है? सरपंच अशोक को डांटकर बच्चे की मैडम को फोन करके पंचायत आने को कहता है। ये सब सुनकर अशोक और किशोर के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। फोन करने के कुछ ही देर बाद में मास्टरनी जी पंचायत समिति पहुंच जाती है। नमस्ते सरपंच जी, आज मुझे पंचायत में बुलाने की कोई खास वजह? जी मास्टरनी जी, आपको यहाँ बुलाने की खास वजह ये बच्चा है। ये कह रहा है ये 500 रुपए का नोट इसका है और इसका सबूत मेरी मास्टरनी जी यहाँ पर आके देंगी। तो अब आप बताइए पंचायत को, क्या वाकई ये इस बच्चे के पैसे हैं?
मास्टरनी जी, आप ही बताइए ना सरपंच जी को कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये दोनों काका भी मुझे कब से झूठा कहे जा रहे हैं। आप ही कहती है ना सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो आप ही बताइए ना इनको। जी सरपंच जी, बिल्कुल। रमेश मेरे ही स्कूल का छात्र है। दरअसल बात ये है कि रमेश के पिता किसी दुर्घटना में गुजर गए थे। उसके बाद से मैं ही रमेश की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाती। मैंने ही रमेश को किताबें खरीदने के लिए 500 रुपए दिए थे, लेकिन वो पैसे उससे कहीं गिर गए और पीछे से 500 रुपए इन लोगों ने उठा लिए और पंचायत में चले आए और इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। जैसे ही रमेश को ये बात पता चली तो वो तुरंत पंचायत सभा में चला आया। अरे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम लोग अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि किसी बच्चे की किताब के पैसे तक नहीं छोड़े तुम लोगों ने। क्या सारा ईमान धर्म बेच खाया है तुम लोगों ने? सारी सच्चाई सामने आने के बाद सरपंच जी अशोक और किशोर को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और रमेश को उसकी किताबों के 500 रुपए वापस लौटा देते हैं। ये लो रमेश, तुम्हारी किताबों के पैसे। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हमसे गलती हो गई। रमेश, तुम भी हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे पढ़ाई वाले पैसों पर नजर डालने की कोशिश की। कोई बात नहीं है काका, आप लोगों ने अपनी गलती को मान लिया, वही सबसे बड़ी ईमानदारी है। झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन उस झूठ को स्वीकार करने की हिम्मत किसी किसी में होती है, और वो हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है। देखा रमेश और किशोर, तुम दोनों से ज्यादा समझदारी वाली बातें ये बच्चा करता है। अब तो कुछ सीख ले लो नालायकों। और हाँ, तुम दोनों ने पंचायत का इतना समय बर्बाद किया, इसके लिए तुम दोनों पर 250 रुपए का फाइन लगाती है ये पंचायत। तो देखा आपने, किशोर और अशोक ने चंद पैसों के लालच में किस तरह पूरे गांव के सामने अपना मजाक बनवा लिया। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।